कुरुक्षेत्र का जीवन दर्शन। रामधारी सिंह दिनकर के काव्य कुरुक्षेत्र का जीवन दर्शन मानवतावादी है। यहाँ एक ओर भाग्य, भगवान, मोक्ष, नियति, संन्यास आदि परंपरागत रूढ़ विचारों एवं आध्यात्मिक निष्ठाओं का खंडन किया गया है, वहीं सांसारिक जीवन में आसक्ति तथा मानवीय जीवन मूल्यों, त्याग, तप, स्नेह, बलिदान, विश्वास आदि के प्रति आस्था प्रकट की गई है। नियति, प्रकृति एवं ज्ञान विज्ञान के लोक मंगलकारी रूप को ही वरेण्य कहा गया है। कुरुक्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक उपलब्धि गीता के कर्मयोग की सतर्क पुष्टि एवं मानवता के उज्जवल भविष्य के प्रति आस्थावादी दृष्टिकोण की प्रस्थापना है। कुरुक्षेत्र एक युगबोध की पड़ताल करें तो उसमें परंपरागत रूढ़ विचारों एवं आध्यात्मिक निष्ठाओं का खंडन है। संन्यास की वृत्ति के बारे में दिनकर बताते हैं कि संसार से पलायन का विरोध करते हुए वे संन्यास या वन गमन को व्यक्तिगत मोक्ष दिला सकता है, परंतु समष्टि हित में उसका कोई मूल्य नहीं है। व्यक्ति के लिए यह पलायनवाद है, कायरता है। अतः भीष्म युधिष्ठिर से कहते हैं उन्हें वन में नहीं भुवन में जाना चाहिए। पोछो अश्रु, उठो द्रुत जाओ, वन में नहीं भुवन में। धर्मराज कर्मठ मनुष्य का पथ संन्यास नहीं है। इसी के साथ भाग्यवाद एवं भोगवाद के द्वंद्व के बारे में दिनकर बताते हैं कि शोषण की प्रक्रिया के समय दिनकर अपवित्र गठबंधन का पर्दाफाश करते हैं। अधिकार संपन्न वर्ग शोषितों को भाग्य की आड़ लेकर सदैव दमित रखना चाहता है तथा व्यक्तिगत भोग विलास की सुविधाएं जुटाने एवं उनका उपभोग करने में ही डूबा है। भाग्यवाद आवरण, पाप का और शस्त्र शोषण का, जिसकी रखता दवा एक जन भाग दूसरे जन का, जिससे रखता। अतः दिनकर इस भोगवादी भाग्यवाद का विरोध करते हैं। ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मर्ज नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुजबल से पाया है। मोक्ष और नियति जैसे बातों पर भी दिनकर व्यक्तिगत हित में इनके व्यक्तिगत हित में होने, सामाजिक हित में न होने की बात कहते हैं। और साथ में विज्ञान और अध्यात्म के तुलनात्मक अध्ययन की एक प्रवृत्ति कुरुक्षेत्र में नजर आती है। वे कहते हैं किंतु मस्तिष्क ही बढ़ता गया निशेष, छूट कर पीछे गया रह हृदय का देश। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो उसे दे फेंक। वे दोनों में संतुलन बनाना चाहते हैं। साथ में भोग और त्याग का भी सम्यक द्वंद्व यहाँ प्रस्तुत किया गया है। वे सम्यक भोग का समर्थन करते हैं। भोगो तुम इस भांति मृति को दाग न लगने पाए, मिट्टी में तुम नहीं वही तुम में विलीन हो जाए। युगीन जीवन की विसंगतियों का विरोध करते हुए दिनकर निष्ठुरता, स्वार्थपरता, भोग, लालसा, हिंसा आदि बुद्धिवादिता का विरोध करते हैं। और इसी के साथ युद्ध और शांति के साथ व्यक्तिगत धर्म और समान धर्म, कर्मवाद और भाग्यवाद आदि के द्वंद्व पर भी दिनकर प्रखर स्वर में कुरुक्षेत्र में स्वर उठाते हैं। जो शाश्वत समस्याएं हैं जैसे प्रकृति एवं नियति, बुद्धि और भावना का द्वंद्व, प्रेम एवं कठोर नीति का द्वंद्व, हिंसा और शांति का द्वंद्व, आत्मबल और बाहुबल के बीच जो शाश्वत संघर्ष आदिकाल से चला आ रहा है उसका द्वंद्व, इनके बारे में भी दिनकर अपने कुरुक्षेत्र में कई सवाल उठाते हैं।
नवीन मानवीय जीवन मूल्यों के प्रति दिनकर आस्था व्यक्त करते हैं। समानता, सांसारिक जीवन में त्याग में स्नेह, बलिदान, कर्मवाद भी में कवि की आस्था है। सांसारिक जीवन में आसक्ति रखते हुए वे कुरुक्षेत्र में जीवन की आधुनिक गतिविधि एवं जीवन के वास्तविक तथ्यों को ही कथानक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसमें जीवन की समस्याओं का ही चिंतन मनन है। कवि ने जहाँ एक और जीवन के विकृत विभत्स रूप का यथार्थ चित्रण किया है, जिसमें निष्ठुरता, उत्कट स्वार्थ लिप्सा, भोग लालसा, हिंसा परायणता आदि बुद्धिवादिता की प्रवृत्तियों का प्रबल रूप से धारण कर ले रही हैं, वहीं कुरुक्षेत्र में युगीन भावनाओं का दर्शन भी मिलता है, जहाँ जीवन की महिमा का जयगान है, युग दर्शन के रूप में हुआ है। निवृत्ति मूलक धर्म का खंडन करते हुए वे कहते हैं, धर्मराज जो कुछ है वह है मिट्टी के जीवन में। दिनकर सम्यक भोग का समर्थन करते हैं। प्रवृत्ति एवं निवृत्ति का समन्वय करते हुए वे कहते हैं, भोगो तुम इस भांति मृत्यु को, दाग न लगने पाए, मिट्टी में तुम नहीं वही तुम में विलीन हो जाए, कने विलीन देह को मन में, नहीं देह में मन को। प्रवृत्ति मार्गी कर्मवाद की स्थापना करते हुए दिनकर एक नवीन चिंतन की स्थापना करते हैं और साथ में युद्ध का भी एक नवीन दर्शन देते हैं। कवि ने अन्याय के विरुद्ध न्याय का, नीति के विरुद्ध अनीति के विरुद्ध नीति का, पाप के विरुद्ध पुण्य का युद्ध होने का समर्थन किया है। संघर्ष का स्वर मुखरित करते हुए वे ऐसे योत्साह भाव को नए युग की देन बताते हैं। युधिष्ठिर की आधुनिक शंकाकुल मानव के रूप में प्रस्तुति करते हुए दिनकर बताते हैं कि उसकी आत्मग्लानि, आत्मभर्त्सना, दैन्य, अनुताप, निराश, इन सब भावनाओं ने एक साथ मिलकर उनकी आत्मा को आकुल द्विधाग्रस्त बना दिया है, जो आज के मानव की भी ट्रेजेडी है। दिनकर व्यक्तिगत धर्म एवं समाज धर्म के द्वंद्व को भी कुरुक्षेत्र में उभारते हैं। कुरुक्षेत्र में व्यक्ति और समाज के द्वंद्व को उद्धृत किया गया है। भीष्म कहते हैं कि समुदाय का प्रश्न उठने पर त्याग, तप, करुणा, क्षमा, मोक्ष, संन्यास जैसी व्यक्तिगत गुणों को भूलकर समाज हित का कार्य करना पड़ता है। समाज में सुख साधनों के समान वितरण के द्वारा ही समष्टिवाद का समर्थन किया गया है, किंतु वे व्यक्ति के विकास को सहायक समाज का ही समर्थन करते हैं। दोनों में टकराव को वे टालना चाहते हैं। इस प्रसंग में हिंसा, अहिंसा, मनोबल एवं शस्त्र बल, मनुष्यता एवं पशुत्व जैसे प्रश्नों को उठाया गया है। कवि ने वर्तमान युग की राजनीतिक, सामाजिक वैचारिकता को भी प्रतिबिंबित किया है। स्वयं